Hello and welcome to Rhythms TV channel. Dear friends, I am Asmita. Today we are going to solve class 3rd Manthan paper 2, question 1 to question 75. Manthan State Level General Knowledge Exam 2024, Standard 3rd Paper 2. This is English medium paper. Today we will solve part 1, English language B. It has total 25 questions and 50 marks are allotted. Let's start. Question number 1. Choose the word that is alphabetically third in the given words. So the words given are tail, T-A-I-L, tail, trunk, time, tusk एंड टेबल. अब यहाँ देखिए हर एक वर्ड टी से स्टार्ट हो रहा है ना. तो पहला वर्ड जो है सारे टी से होंगे. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अल्फ़ाबेट कंपेयर करेंगे. यहाँ सेकेंड अल्फ़ाबेट ए है, यहाँ आर है, आई यू ए. तो टी ए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है. अब थर्ड देखिए आई और बी. आई और बी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बी पहले आता है. सो टेबल पहले आएगा, टेल दूसरा आएगा, है ना. अब ए के बाद जो आता है अल्फ़ाबेटिकली तो नेक्स्ट है आर आई यू. इन तीनों में से आई पहले आता है, इसलिए थर्ड आएगा टाइम. क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है, चूज द वर्ड दैट इज अल्फ़ाबेटिकली थर्ड इन द गिवन वर्ड सीक्वेंस. तो थर्ड हमें मिल गया है टाइम. सो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 2. चूज द करेक्ट होमोफोन फॉर द गिवन वर्ड राइट. राइट का होमोफोन भी राइट ऐसा ही साउंड होना चाहिए. RIT राइट ऐसा कोई नहीं है. RIGHT राइट ये करेक्ट है. RIDE ये राइड हो गया और RIET ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है. सो ऑप्शन 2 करेक्ट है. क्वेश्चन 3. फाइंड द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ओवर द ईयर्स. कंपाउंड वर्ड्स मतलब क्या होता है, जब दो वर्ड्स कंबाइन करके एक वर्ड बनता है तो उसे कंपाउंड वर्ड कहा जाता है. अब इसमें अगर देखें तो फ्रेंडशिप ये वर्ड है जो फ्रेंड और शिप ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है. ऑप्शंस देखिए, बिल्ट, स्ट्रॉन्ग, फ्रेंडशिप, ईयर्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 फ्रेंडशिप. क्वेश्चन 4. Find the correct plural form from the given options. So we have to find plural form. First is oxen. Oxen मतलब plural of ox. Lives plural of life. And babies plural of baby. मतलब A, B और C तीनों जो हैं वो करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन ओनली A is correct, no. Only B is correct, no. B and C, this is also no. All the options are correct. So answer is our option 4. Next, question number 5. Choose the correct option to complete the given puzzle. हमें एक puzzle दिया है और उसमें हमें यहाँ पर options choose करने हैं. तो हमें देखना पड़ेगा स्टार के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट है और ट्रायंगल के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट. सो हम 1 by 1 ट्राई करेंगे. जैसे फर्स्ट में है स्टार के लिए ई, तो यहाँ अगर हम ई लिखें तो हो जाएगा DESK डेस्क. तो ये करेक्ट आ रहा है यहाँ पर. अब यहाँ देखते हैं C-AIR. जनरली ये वर्ड अगर आप देखेंगे तो चेयर बनता है, तो ट्रायंगल की जगह पर H आना चाहिए. जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये होता है BENCHES बेंचेस. तो ये भी वर्ड करेक्ट बनेगा. सो ट्रायंगल की जगह पर H आएगा.
सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ जेंडर्स। यहाँ जेंडर मतलब फेमिनाइन और मस्क्यूलाइन, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जेंडर होता है वैसे हमें ढूंढना है और उसमें से करेक्ट पेयर ढूंढनी है। फर्स्ट पोएट पोएट्स, ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया, पोएट पोएटेस आना चाहिए था, है ना। कॉक हैन, कॉक और पीहन नहीं होता है। देखिए हॉर्स और मेयर, सो ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन 4 स्टैग एंड डॉग, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन 7, फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स, या जिसे सिनोनिम्स भी कहा जाता है। ए है क्लोज शट, सो क्लोज मतलब बंद करना, शट मतलब भी बंद करना, सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड इज हैप्पीनेस जॉय, हैप्पीनेस जॉय आर द करेक्ट सिमिलर वर्ड्स। C, big, small, these are opposite words, so only A and B are correct. So option 3, only A and B are correct is our answer. Question 8, find the odd pair of opposite words. Odd pair, that means they are not proper odd pair. Fat, thin, this is correct odd pair, fat का opposite thin होता है. Give, take, this is also correct pair. स्ट्रॉन्ग वीक, ये भी करेक्ट पेयर है, सो ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। क्यों? बिग और लार्ज ये सिनोनिम से ऑपोजिट नहीं है, सो दिस इज ऑड पेयर। क्वेश्चन 9, अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स। सो लेटर्स आर E, A, C, R, H, S. Let's see option first है SEACRH, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, क्योंकि इससे अगर आप देखोगे तो वर्ड बनेगा सर्च, SEARCH, सो SE यहाँ है ही नहीं, SEARCH, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। SAERCH इज रॉन्ग स्पेलिंग, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 10. Find one word for the given group of words. One who drives an aeroplane. जो एरोप्लेन चलाता है उसे पायलट कहा जाता है. प्लानर, पायलट, बोटमैन, ड्राइवर. So pilot is our correct answer. Instructions for question 11 to 13. Read the following poem and answer the following questions. Let's read the poem first. The swing, up in the air and over the wall, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all, over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. तो ये swing के बारे में poem है. Let's see. Question 11. What does the poet can't see? इसमें से पोएट क्या नहीं देख पा रहा है? Rivers, a cattle, trees, sea. So if we see here, rivers, trees, cattle, तो यहाँ पर ये तो है rivers, cattle और trees. sea के बारे में कुछ नहीं है. So correct answer is option 4, C. Next, question 12. Where does the scene take place? ये कहाँ पर हो रहा है? The city, the house, over the countryside या sky? तो यहाँ पोएम में हमें दिया है rivers and trees and cattle and all over the countryside. So correct answer is countryside. Option 3 is the correct answer. Question 13. Find the mismatch pair related to above poem. इस poem में से mismatch हमें pair ढूंढनी है. So let's find out. Air and flying. So let's see. Air और flying तो है इसमें.
Ere I go flying again. It is given in the poem. Green garden, yes, it is given. Brown roof, this is also mentioned. Down on the roof, so brown. So it is also mentioned. Yellow trees, no. Yellow trees are not mentioned. So option 4 is our answer. This is mismatch pair. Question 14. Choose the correct word that spelled correctly. करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हमें ढूंढना है. माउंटन, MOUNTAIN होना चाहिए. MA नहीं, MOUNTIAN हो गया है, तो ये भी स्पेलिंग गलत है. ऑप्शन 4 करेक्ट है. MOUNTAIN माउंटेन. सो दिस इज आवर आंसर चॉइस. Question 15. Find the small meaningful word from the following word. The given word is rainbow. First is red, but E is not there. Bow. Bow is a correct meaningful word, so option 2 is correct. AIN and RAO, these are not meaningful words. Instructions for question 16 to 18. Fill in the blank with correct words to make meaningful paragraph. यहाँ पर 16 से लेकर 18 तक ये 3 sentences हमें बनाने हैं जिससे meaningful paragraph बनेगा. 16. After dash immediate comes the rainy season. We know that rainy season comes after summer season. So winter, monsoon, summer, cold. Our correct answer is option 3, summer. Question 17. It dash from mid-June to the end of September. लास्ट जो है इसमें सिर्फ एंड वाला मंथ आना चाहिए. सो लास्ट इज नॉट आवर आंसर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड जून टू एंड ऑफ September. सो स्टार्ट्स इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सी. एंड्स फ्रॉम, नो. एंड इट बिफोर फ्रॉम, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है. क्वेश्चन 18. ड्यूरिंग दिस टाइम द स्काई इज डैश. हॉरर, नो. क्लियर. ड्यूरिंग रेनी सीजन it will not be clear. Big, no. But the sky will be cloudy. So correct answer is option 4. Question 19. Which is the living place of hen? Hen कहाँ रहती है? So let's see the options. First is coop. This is correct. Hen lives in coop. Cave वाइल्ड एनिमल्स के लिए है. केज भी नहीं है, पेन भी नहीं है ना. सो करेक्ट आंसर इज कूप. क्वेश्चन 20. व्हाट साउंड डज अ हॉर्स मेक? रोर्स, टाइगर रोर्स. हॉर्स मेक्स ने साउंड. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्रॉक्स, दिस इज फॉर फ्रॉग. एंड ग्रोल्स, इट इज फॉर वुल्फ और समथिंग लाइक दैट. सो करेक्ट आंसर इज 2. Question 21. What is the young one of tiger called as? So tiger's young one is called as cub. So option 2 is correct. Calf, squab, foal are incorrect options. Question 22. Find the odd term. So we have to find the odd term. Players team. This is group of words जो हम होते हैं ना, जो कलेक्टिव नाउन्स है उसका क्वेश्चन है. सो प्लेयर्स जो होती है उसकी टीम होती है. बर्ड्स का फ्लॉक होता है. स्टिक्स का एक बंडल होता है. पीपल सी, पीपल का क्राउड होता है. सो दिस इज रॉन्ग पेयर. क्वेश्चन 23. सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क की जगह पर करेक्ट अल्टरनेटिव हमें ढूंढना है. हैंड्स, सर्कल्स, बोथ एंड्स एंड लाइन्स, है ना. तो अब हमें ढूंढना है. ड्रॉ, वी कैन नॉट ड्रॉ हैंड्स, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. जॉइन, वी कैन जॉइन हैंड्स, येस. जॉइन सर्कल्स, येस. जॉइन बोथ एंड्स and join the lines. So join is the correct alternative.
we cannot cut hands and we cannot fold the lines. लाइन्स को फोल्ड नहीं कर सकते, ना ही हम सर्कल को फोल्ड कर सकते हैं, है ना. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. क्वेश्चन 24. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स. सो वी हैव टू चूज द राइमिंग वर्ड्स. फर्स्ट इज हाई फ्राई. दिस इज नॉट राइमिंग. रॉक स्टोन, अगेन नॉट राइमिंग. Light night, see, light night is a rhyming pair, so correct option is option 3. And slow wow, this is also not rhyming pair. Question 25. Filling the blank with suitable comparison. हमें compare करना है. As slow as a, किसके जैसा slow? Tortoise, bee, mule and snail. सबसे ज़्यादा slow जो है वो या तो टॉर्टोइज होते हैं या स्नेल, लेकिन इन दोनों में भी हम स्नेल को चूज करेंगे क्योंकि स्नेल टॉर्टोइज से भी स्लो होती है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. पार्ट 2 इंटेलिजेंट टेस्ट. हियर टोटल 50 क्वेश्चंस आर देयर एंड 100 मार्क्स आर अलॉटेड. क्वेश्चन 26. इन द सेंटेंस सुहास सोल्ड सम सी शेल्स, हाउ मेनी टाइम्स द लेटर एस अकर्ड. एस लेटर कितनी बार आया? सो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ. सो टोटल 7 टाइम्स आया है. ऑप्शन 1 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स. ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स. नाउ इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन 27 to 31. In the following questions, the first and second term have specific relationship. पहला और सेकेंड टर्म में कुछ रिलेशन है. सेम रिलेशन occurs between the third and the term at question mark. Then find the term at the place of question mark. Let's read question 27. Hard, difficult, beautiful, question mark. Hard का similar word difficult है, तो beautiful का भी similar word हमें देखना होगा. So first option is lovely, which is correct. Second is ugly. No, beautiful का opposite है ugly. Wealthy is not related to beautiful and joy is also not related to beautiful. So option 1 is correct. Question 28. One triangle is there. In second one, a triangle and 3 small triangles are there. Now see, a triangle has 3 sides. So 3 triangles are there. Similarly, here we have a pentagon. So we want one big pentagon and 5 small pentagons inside this one. Let's see. Here see, pentagon is there but triangles are given. Triangle दिए हैं अंदर, तो ये करेक्ट नहीं है. यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ये भी करेक्ट नहीं है. यहाँ पेंटागन है लेकिन अंदर 4 ही पेंटागन है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. क्वेश्चन 29. 219 is to 18. So 680 means what? So let's calculate ये 219 और 18 में क्या रिलेशन है. तो अगर आप चेक करें, सारे डिजिट्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 18 आता है. जैसे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18. वैसे ही हमें देखना है 680 का क्या आएगा. 6 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 0. लेकिन अगर 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर तो 0 आएगा. सो आवर करेक्ट आंसर शुड बी 0. लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज 14, सेकेंड इज 48, थर्ड इज 0. So our correct answer is option 3, 0 and then 34. Next, question 30. 2 is to 7, 5 is to what? अब यहाँ हम पहले रिलेशन ढूंढेंगे. So if we see, if we take cube of 2, 2 multiplied by 2 multiplied by 2, so it is 8 and 8 minus 1 is 7. So 5 into 5 into 5 will be 125 and 125 minus 1.
So it has to be 124. So option 1 is correct answer, 124. Question 31. Now see, one straight line, blank circle, then one square is there, straight line and downward arrow. उसके बाद देखो, ये लाइन विथ सर्कल जो है उसकी मिरर इमेज हो गई है ना, मतलब इनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, जो साउथ में था वो नॉर्थ में चला गया है, नॉर्थ में जो था वो साउथ में चला गया है. सेम थिंग हैपेंड विद द एरो. तो यहाँ पर अब देखते हैं, अ ट्राइंगल, एल शेप, सर्कल विथ क्रॉस एंड प्लस. तो ये ऑपोजिट होने चाहिए, है ना, उनकी मिरर इमेज होनी चाहिए. सो यहाँ देखिए, यहाँ पर तो नहीं है, ये सर्कल ऊपर है, करेक्ट है, प्लस, लेकिन ट्रायंगल सीधा हो गया जो उल्टा होना चाहिए था. सो दिस इज़ नॉट आवर आंसर. एल ऊपर आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं है. देखिए, सर्कल प्लस ट्रायंगल यहाँ उल्टा है और ये एल. सो ऑप्शन 4 इज़ आवर करेक्ट आंसर. Question 32. In a code language, if 2 is 5, 3 is 6, 5 is 8, then what will be the value of 3 plus 5 into 2? सबसे पहले हम देखेंगे 3 के लिए क्या वैल्यू है, 6. सो वी विल राइट डाउन 6 प्लस 5 के लिए वैल्यू है 8. 8 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 की वैल्यू है 5. नाउ बोर्ड मैथ्स के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन होगा. सो 8 5 ज़ा 40 एंड देन 6 इज एडेड. सो आंसर इज 46. ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 46. Question 33. There are 17 coconut trees in a row. There is 5 meter distance between two trees. Then what is the distance of first and the last coconut tree? So if distance of 17 coconut trees is given, we have to multiply it with 5 meter. क्यों? क्योंकि दो ट्रीज के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन फर्स्ट ट्री जो है उसके लिए तो डिस्टेंस है नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस स्टार्ट होता है एक्चुअली सेकेंड ट्री आने के बाद. सो हम क्या करेंगे, एक ट्री की वैल्यू कम कर देंगे. सो वी विल मल्टीप्लाई 16 विथ 5 इंस्टेड ऑफ 17. सो 16 5 ज़ा इफ वी सी देन आंसर इज 80. सो आवर आंसर शुड बी 80 meters. Option 4 is correct answer. Question 34. After Irfan passed the 4th class and entered in the 5th class, which of the following act of his would be appropriate? मतलब इरफान 4th से पास होकर जब 5th में चला जाएगा तो उसने क्या करना चाहिए? फर्स्ट, he trashed all books ऑफ 4th क्लास, मतलब उसने सारी जो 4th क्लास की बुक है वो फेंक दी. सेकेंड, ही गेव द 4th क्लास बुक टू फॉर नीडफुल स्टूडेंट, जो ज़रूरतमंद इंसान है, स्टूडेंट है, उसको दे दी. सो दिस मस्ट बी करेक्ट. थर्ड, ही सोल्ड 4th स्टैंडर्ड बुक इन द मार्केट, मतलब उसने मार्केट में बेच दी. और फोर्थ है, ही यूज द 4th स्टैंडर्ड बुक फॉर कटिंग, उसने कटिंग के लिए यूज़ की, जो गलत है. ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 35. अ डायग्राम इज गिवन and we have to find how many total triangles are in the adjoining figure. So let's draw the figure first. This is the diagram. Let's count the visible triangles. ये first, second, third, fourth,
5th, 6th और 7th, 7 ट्रायंगल्स डायरेक्टली विजिबल है। अब यहाँ पर ये एक स्लीपिंग लाइन है, तो ये ट्रायंगल ऐसे नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप देखें तो 2 और 6 को अगर मिलाए, 2 एक डैश कर देती हूँ, 2 डैश और 6 को मिलाए तो ये एक ट्रायंगल बनता है। सो 2 डैश 6 का एक ट्रायंगल बना, वैसे ही 3 डबल डैश 7 का बना। उसके बाद ये दो तो बन गए, लेकिन ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है 2 3 6 7 का, 2 3 6 7 वाला, ये एक ट्रायंगल बना। वैसे ही 1 4 और 5 का बना, तो ये तो ट्रायंगल हमने काउंट कर लिए। 6 7 का मिलकर एक बन गया, है ना, 6 और 7, क्योंकि हमने अलग अलग गिने थे, अब उनको एक साथ गिना है। सो 6 7 का मिलकर ये बन गया। अब यहाँ पर 1 और 4 को लेकर हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये सिर्फ यहाँ तक है, वो पूरी 1 तक नहीं है। सो इसलिए हम इसको, इस ट्रायंगल को नहीं बना सकते। लेट्स काउंट 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 ट्रायंगल्स बनते हैं। ऑप्शन 1 12 इज करेक्ट। Next, instructions for question 36 to 40. Identify the term that does not match in the group. मतलब हमें ऐसा ढूंढना है जो इस ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है। Question 36, tongue, ear, esophagus and nose. So esophagus जो है वो एक इंटरनल ऑर्गन है, टंग, ईयर और नोज एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Question 37, 89, 19, 49, 59. So 89, 19 और 59 ये प्राइम नंबर्स हैं, है ना। 89, 19 और 59 प्राइम नंबर्स है, लेकिन 49 जो है ये स्क्वायर नंबर है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, है ना। बाकी के जो है वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। Question 38, 381, 236, 944 एंड 432। सिर्फ इसमें अगर देखें सो सारे इवन नंबर्स है, 236, 944, 432। सिर्फ 381 जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो ऑड नंबर है। सो हियर ऑड वन इज 381। क्वेश्चन 39, फर्स्ट फिगर सी, सर्कल है, फिर कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल्स है। सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगल्स है। अंदर सर्कल है, 2 पेंटागन है बिल्कुल सेम। नाउ हियर सी, सर्कल, फिर रेक्टेंगल एंड फिर हेक्सागन। यहाँ तीनों शेप्स चेंज हो गए, वेयर एज बाकी सब में नहीं हुए हैं। सो ऑप्शन 4 इज ऑड वन आउट। क्वेश्चन 40, राइट एंगल, स्क्वायर, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पर देखिए बाकी के तीनों जो है वो एंगल्स के नाम है। स्क्वायर ये एक 2D शेप है ना। सो स्क्वायर इज एन ऑड वन आउट। क्वेश्चन 41, Varsha has 4 maternal uncle, 3 maternal aunts and 2 paternal aunts. मतलब वर्षा को 4 मामा है, 3 मौसियाँ है और 2 बुआ है। पैटर्नल आंट्स मतलब पापा की बहनें, तो वो बुआ हो गई। हर 1 मैटरनल आंट लिव्स इन कोल्हापुर एंड शी इज़ अ टीचर। तो उसकी एक जो मैटरनल आंट मतलब जो मौसी है वो कोल्हापुर में रहती हैं और वो टीचर हैं।
Then how many brothers and sisters does maternal aunt have respectively who is a teacher in कोल्हापुर? तो जो टीचर है उनको कितने भाई और बहनें हैं? तो अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि 4 मैटरनल अंकल मतलब 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। यहाँ हम ऑप्शंस देखेंगे। भाई के लिए 3 है तो ये गलत है। 4 brothers and 5 but 5 sisters are not there. 4 brothers and 3 sisters in all. So ये ऑप्शन हो सकता है। 5 brothers ये भी ऑप्शन नहीं है। So option 3 is correct. Now instructions for question number 42 and 43. The 5 days competition began on Monday with the game of खो खो। 5 दिन की कंपटीशन मंडे से स्टार्ट हुई है और कौन से गेम से? खो खो। तो हम ये 1 by 1 लिख लेते हैं। मंडे, दिस वॉज फर्स्ट डे, खो खो। In the middle of the sports schedule, there is a kabaddi tournament. 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 5 डेज है। इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल मिडिल में जो आएगा वो 3rd डे आएगा। उस दिन कबड्डी की टूर्नामेंट है। हम डेज लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। कबड्डी वॉज प्रीसीडेड बाय लिम्पिंग एंड लेटर रनिंग कॉम्पिटिशन। प्रीसीडेड मतलब कि उसके तुरंत पहले था लिम्पिंग और फॉलोड बाय रनिंग। सो रनिंग कंपटीशन थी। फाइनली टूर्नामेंट एंडेड विथ क्रिकेट मैच। एंडेड मतलब लास्ट डे क्रिकेट मैच थी। तो ये हमें सीक्वेंस मिल गया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो अब हमें क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड ऑन वेडनेसडे? वेडनेसडे को कबड्डी मैच हुई है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कबड्डी। क्वेश्चन 43, ऑन विच डे क्रिकेट कॉम्पिटिशन वॉज टेकन? सो क्रिकेट वॉज टेकन ऑन फ्राइडे। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44, नंबर सीरीज इज गिवन 15, 12, 14, 27, 18, 24, 26, 30 and 36. In above number series, how many total even numbers are completely divisible by 3? यहाँ पर ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं जो 3 से completely divisible होंगे? सो इवन नंबर्स में सबसे पहले आएगा 12, फिर 18, 24, 30 और 36। ये नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। सो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। टोटल 5 numbers are completely divisible by 3. Let's see next one. Instructions for question 45 and 46. Find the water reflection of the following question figures from the given options. हमें water reflection ढूंढना है। तो water reflection में क्या होता है कि फिगर अपसाइड डाउन हो जाती है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जो राइट डायरेक्शन में है वो राइट में ही रहेगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा। सिर्फ ये जो डायग्राम है वो अपसाइड डाउन हो जाएगी। सो यहाँ हम देखते हैं एरो तो फर्स्ट राइट है लेकिन मिरर इमेज होना चाहिए था यहाँ पर। सॉरी, वाटर इमेज के बदले मिरर इमेज दिया है। सो दिस इज रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि एनवलप जो है तो आर यहाँ आ गया है, वो भी राइट वाला। नेक्स्ट, एनवलप करेक्ट है, आर भी करेक्ट है। लेट्स सी एरोज, एरोज भी करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 46, एक शेडेड ब्लॉक है, सेकेंड 1 2 3 फोर्थ में थर्ड है, और यहाँ एक छोटा सर्कल है. लेट्स सी. सो ये ब्लैंक है, सो फर्स्ट रो जो है वो ब्लैंक होनी चाहिए. सेकेंड रो में लेफ्ट से या राइट से सेकेंड, यहाँ देखिए फर्स्ट रो ब्लैंक, राइट से सेकेंड, यहाँ पर ये नीचे जाकर सर्कल होता है. उसके बाद नीचे से सेकेंड लाइन का सेकेंड ब्लॉक कलर्ड है, और ये सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Instructions for question number 47 and 48. In the following chart, some symbols are used for letters in a code language. एक कोड लैंग्वेज के लिए कुछ लेटर्स दिए हैं, सिम्बल्स भी दिए हैं, तो हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. क्वेश्चन 47, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड बाय द सिंबल. तो सिंबल देख लेते हैं. जी स्वस्तिक है, ओ के लिए 2 बार आया है, और फिर स्टार, गुड. तो वर्ड है गुड. हमें इसका सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वर्ड ढूंढना है. बैड इज ऑपोजिट, डिवाइन इज डिफरेंट, मूड इज डिफरेंट, सुपर. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 48, which group of symbols will form a names of an animal in the above sign language. तो एनिमल का नाम हमें ढूंढना है. लेट्स सी. फर्स्ट वन MAX. MAX ऐसा कोई नाम नहीं है एनिमल का. BOX, ऑक्स, ये एक एनिमल का नाम है. स्टार, DO और G, डॉग भी एक एनिमल का नाम है. सो ये 2 ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड, सो सेकेंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन, GOD, ये कोई एनिमल का नाम नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शंस आर ओनली B एंड C. फर्स्ट इज ओनली B, सेकेंड इज ओनली A एंड C, नो. थर्ड इज करेक्ट आंसर, ओनली B एंड C आर करेक्ट. Question 49. If 1st May 2022 falls on Sunday, then which day will Teachers' Day fall in the same year? अगर 1st May संडे को है तो उसी साल का टीचर डे कौन से दिन आएगा? तो हम ये देखते हैं, अगर 1st May ये संडे को है तो उसी महीने का 29 मई जो है वो भी संडे को आएगा. फिर 30 और 31, मतलब 2 दिन आगे गए, तो संडे के 2 दिन आगे मतलब मंडे और ट्यूसडे. सो 31 मई जो है वो ट्यूसडे आया जाए. तो 1 जून वेनसडे को आया. अगर 1 जून वेनसडे को है तो 29 जून जो है वो भी वेनसडे को ही आएगा. करेक्ट. जून होता है 30 डेज का. सो 30th जो आएगा वो थर्सडे को आएगा. 1 जुलाई फ्राइडे, सो 29 जुलाई भी फ्राइडे. और 29 के बाद अब जुलाई जो है 31 डेज का है. सो 29 के बाद 30 और 31, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे. 31 जुलाई जो है वो संडे को आया. तो 1 अगस्त मंडे आएगा. 29 अगस्त भी मंडे आएगा. 31 मतलब वेनसडे आया 31 को. 1 सितंबर थर्सडे आएगा. और उसके बाद हमें 1 से मतलब 5 सितंबर तक हमें करना है. सो 1 के बाद और 4 दिन. सो थर्सडे के बाद फ्राइडे,
सैटरडे, संडे और मंडे। दैट मीन्स 5 सितंबर टीचर्स डे जो है वो मंडे आएगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Question 50. Which number will be at the place of question mark in the given figure? So let's see the figure. 2, 18, 9, 7, 42, 6, 8, 24 question mark. Now if we observe, when we multiply 9 and 2, we get 18. 9 2s are 18, 6 7s are 42. So 8 multiplied by what number will give me 24? So 8 3s are 24. So correct option is option 4. Next, instructions for question number 51 and 52. Find the figure which exactly matches with the question figure from the following options. Now this is the question figure for question number 25. At the rate sign है, 1 2 blank फिर प्लस। एट द रेट के तुरंत नीचे एक हाफ ट्रायंगल शेडेड है और एक स्टार, फिर एक ब्लैंक छोड़कर और एक ट्रायंगल। एट द रेट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इन्वर्टेड है, सो दिस इज रॉन्ग। ये ट्रायंगल की पोजीशन और प्लस की साइन नहीं, ट्रायंगल यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 52, सर्कल, 2 eyes, J, स्क्वायर विथ अ स्लैंटिंग लाइन, ट्राइंगल, और ऐसा है। यहाँ पर देखिए लाइंस चेंज हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गया है, सो दिस इज नॉट आवर आंसर। सी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 में आईज ऊपर शेड की है, सो दिस इज रॉन्ग। और ऑप्शन 4 में फिर से स्लाइंटिंग लाइंस चेंज हो गई है और यहाँ उल्टा जे चाहिए था, ये सीधा जे हो गया है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है यहाँ पर। विच नंबर ऑफ लेटर्स टेकन फ्रॉम द राइट इन द अबव इंग्लिश अल्फ़ाबेट विल फॉर्म अ नेम ऑफ कलर। तो हमें लेफ़्ट और राइट का देख लेना है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो हमें राइट से काउंट करना है। फर्स्ट इज 24, सो 5 10 15 20 24, मतलब ये है B। फिर 14, 10 एंड 4 दैट मीन्स L, 5 मतलब U, और 21, 5 10 15 20 21 E, C, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 54, इफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ पेंटागन, पेंटागन इज कॉल्ड सर्कल, सर्कल इज कॉल्ड एज स्क्वायर, स्क्वायर इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल, देन विच फिगर इज शेप्ड लाइक अ बैंगल, बैंगल इज शेप्ड लाइक अ सर्कल। सो लेट्स सी सर्कल फर्स्ट, हियर इज सर्कल, सर्कल इज कॉल्ड अ स्क्वायर, सर्कल को स्क्वायर बोला है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 55 to 59. आइडेंटिफाई द टर्म दैट मैचेस विद द ग्रुप इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ग्रुप में जो मैच होगा ऐसा लेना है। क्वेश्चन 55, सिंधुदुर्ग, पदमदुर्ग, जंजीरा एंड डैश। फर्स्ट इज कलसूबाई, सह्याद्री, विजयदुर्ग एंड महाबलेश्वर। सो करेक्ट ऑप्शन इज विजयदुर्ग, क्योंकि ये सारे जो हैं सारे दुर्ग हैं जो मतलब पानी में बनाए जाते हैं। विजयदुर्ग इज वन ऑफ देम। 56, रोर, ब्रे, ने, डैश, ये सारे साउंड्स ऑफ एनिमल है। कब, एनिमल, बार्क, हाउस, सो बार्क डॉग का साउंड है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, वन सर्कल, स्टैंडिंग लाइन एंड दिस। अब इसके बाद इसकी मिरर इमेज लेकर हमने क्या किया है, 45 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज
टर्न किया है, फिर उसकी मिरर इमेज फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है, फिर उसकी मिरर इमेज लेकर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना होगा. सो ये यहाँ नीचे आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये सर्कल जो है ये ऊपर जाना चाहिए. सो ये देखिए, ये तो दिस इज़ नॉट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें ऐसा स्लैंटिंग चाहिए. सी ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 58. 1, 4, 9, 16. इफ़ यू ऑब्जर्व, ये सारे स्क्वेयर नंबर्स हैं. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये सिक्वेंशियली है 1, 2, 3, 4. सो नेक्स्ट 4 के बाद आता है 5 का स्क्वायर जो है 25. सो फर्स्ट ऑप्शन 27 सी, सेकेंड ऑप्शन 25. दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 59. F और फिर उसकी वाटर इमेज है, उल्टा M वाटर इमेज, A उसकी वाटर इमेज. दैट मीन्स वी नीड एन अल्फ़ाबेट एंड इट्स वाटर इमेज. यहाँ अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज है, यहाँ भी अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज है. T ऑप्शन 3, ये वाटर इमेज है. फोर्थ E का भी मिरर इमेज है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन 60. In a code language, if 35 is 30, 54 is 40, and 93 is 54, then in the same language, 72 will be how many? So first, let's see how these numbers came. It is given 35 is 30. Now observe, 3 5s are 15. And if I double 15, that is 15 2s are 30. Next is 54. That means 5 into 4, which is 20. 22s are 40. See, 22s are 40. Similarly, 9 3s are 27. 27 multiplied by 2 gives me 54. So answer is 54. In the same way, I need to find for 72. 7 2s are 14 and double it. 14 2s are 28. So answer should be 28. Option 1 is 14, 9, 27, 28. So option 4 is correct. Question 61. Form a meaningful word is from the letters G, I, B, E, N. Then which number of letters from the left in that word, if taken, it will form a synonym of the word large. इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उसमें से एक मीनिंगफुल वर्ड ढूंढना है. सो वी मे हैव बिगिन, BEGIN, बिगिन. अब बिगिन ये वर्ड तो बन गया. वी हैव टू सर्च फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज 1 2 3 4 5. These are 5 alphabets. Now we have to find the number of letters from left hand side in that word. It will form synonym of the word large. Synonym of large is big, BIG. So let's see here. 4 3 1. 4 is IG1. So from left we have to take, correct, but this is from right. So option 1 is not there. Option 2, 1 4 3. First is B, 4 I and 3 G, big. C, big is the correct answer. Third, 1 2 3. BEG, beg is not synonym of large. 1 3 4. BGI, this is also not the synonym. So correct answer is option 2. Question 62. Ankita is standing facing the sunset.
So Ankita is standing facing sunset. Let's see. Now we know that this is east, west, above is north and below is south. When we are saying she is facing sunset, that means she is facing west direction. If she walks straight for 5 steps, so she is here for example and she walks 5 steps straight, then which direction is to her left hand? Now when she is standing here facing west, her right hand will be here and left hand will be here. So it is asked which direction is to her left hand. So to her left hand we have south direction. So answer is south. Option 2 is correct answer. Instructions for question number 63 and 64. Find the mirror image of the following question figure from the following options. We have to find the mirror image. Now mirror image means the figure is like this, it will be like this. So whichever object will be on right hand side, it will go in left, and whichever is on left hand side, it will go on right. So let's see the first diagram. 7 should go in the right. So this is not our answer. Now see, this is water image. This is also not our answer. Now option 3, 7 is on the right side, but shape is different. Correct? Why? Because see, it starts from the left and goes down. So it should also start from right and go down like option 4. So correct answer is option 4. Let's see question 64. An arrow is there. This is shaded. Then here we have a square. In between it is written N and P. So let's see the mirror image. Here N is there, but then see the arrow, the triangle. Correct? So triangle's position is not correct. Let's see. Now see, this position is correct. Why? Because P should go in the left side and N should go in the right side. So it is correct. P is in the left and N is in the right. Triangle, here triangle was towards left, so it should go towards right. Same thing happens with square. So option 2 is correct. Question 65. If 21 days holidays of Diwali starts from 15th October, then on which date will the school start after the holiday? Total 21 days holiday are there, and it starts from 15th of October. We know that from 15th October to 31 October, there are total 17 days. Correct? So 17 days are already covered. After 17, I need to add 4 days to complete 21 days holiday. So after 31st of October, 1st November will come. Correct? So 1st to 4th November, 4 days will be there. Right? So till 4th November our holidays will be there. School will start from the next day. So from 5th of November school will start. So option 4 is correct answer. 5th of November. Question number 66. Identify the wrong term in the following question. Chandrapur, Solapur, Tuljapur, Kolhapur and Nagpur. So first observe all the names. Now see, except Tuljapur, all other are the district places. So our correct answer is Tuljapur. Question 67. Gaurav is older than Sanjay by
2 years, मतलब गौरव संजय से 2 साल बड़ा है। चैताली इज ट्वाइस द एज ऑफ गौरव, चैताली गौरव से 2 times बड़ी है। वाइल माधवी इज हाफ द एज ऑफ चैताली, माधवी की एज चैताली की एज से आधी है। देन हु आर ऑफ द सेम एज, तो कौन सेम एज का है? लेट्स सी, लेट्स अज्यूम संजय's एज एज 5 years। हम अज्यूम करके चलते हैं, अगर संजय की एज 5 साल है तो गौरव जो है संजय से 2 साल बड़ा है, मतलब गौरव की एज हो गई 7 years, करेक्ट। अब इसमें बताया है चैताली इज ट्वाइस द एज ऑफ गौरव, मतलब चैताली की एज गौरव की जो एज है जो 7 साल है उससे डबल है, मतलब चैताली हो गई 14 years की, करेक्ट। सो चैताली इज 14 years। लेकिन माधवी जो है, वाइल माधवी इज हाफ द एज ऑफ चैताली, चैताली की एज से हाफ है। चैताली की एज हमने कैलकुलेट की है 14 years, सो हाफ ऑफ 14 विल बी कैलकुलेटेड। 2 1s are 2, 2 7s are 14। नाउ सी, गौरव एंड माधवी बोथ आर हैविंग सेम एज, दोनों की एज सेम है। सो संजय एंड चैताली नहीं, माधवी एंड गौरव, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। माधवी और गौरव की जो एज है वो सेम है। क्वेश्चन 68, व्हाट विल यू डू इफ योर लिटिल ब्रदर गेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग अ विलेज पिलग्रिमेज, मतलब आप क्या करेंगे अगर आपका छोटा भाई गुम गया है ना, गांव का मेला था या फिर गांव में जो प्रोग्राम था पिलग्रिमेज, वहाँ गुम गया। फर्स्ट, विल गेट एंग्री विथ मदर फॉर इग्नोरिंग हिम, आई विल हेल्प मदर टू फाइंड हिम, आई विल स्क्रीम लाउडली बिकॉज ही कांट फाउंड, आई विल कंटिन्यू टू विजिट द यात्रा शॉप। सो हियर सेकेंड इज करेक्ट, वी नीड टू help mother to find him. So second answer is correct. Instructions for question number 69 to 70. Identify the number in sequence at the place of question mark in the following question. यहाँ पर sequence दी है, उसमें question mark की जगह पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें find out करना है। 69, 27, 64, 125, question mark 343. Now, if we know 27 is actually a cube of 3, 64 is cube of 4, 125 is cube of 5. So, here actually we need to find cube of 6. So, cube of 6 is 216 because 343 is cube of 7. So, let's see. Option 1 is correct, 216. Question number 70. 9, 18, 27, question mark 45. If you observe, this is a table of 9. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36. So our correct answer is option 2, 36. Question 71. Which of the following Venn diagram will represent the set of inanimate, cupboard and stone? Inanimate मतलब निर्जीव है ना, जो लाइफलेस है ऐसे, तो inanimate, cupboard and stone। अब cupboard और stone जो है वो inanimate है ना, दोनों निर्जीव है, तो एक बड़ा सा सेट होगा जो इनएनिमेट है, उसमें कबर्ड और स्टोन का अंदर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों सेम फिगर्स है, वेर एज कबर्ड जो है वो वुड से बना है और स्टोन है, दोनों अलग होने चाहिए।
यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब एक के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा. सो दिस इज रॉन्ग. सी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ, तीनों अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग है, तो ये रॉन्ग है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 72. फाइंड द सिंबल सीरीज इन सिक्वेंस एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. मतलब यहाँ सिंबल्स की सीरीज है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी आएगी ये हमें ढूंढना है. लेट्स ऑब्जर्व 3 स्क्वेयर्स, 2 स्वस्तिक एंड 1 सर्कल. 3 स्क्वायर, 2 स्वस्तिक, 1 सर्कल. अब यहाँ देखिए 2 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर कम हो गया, स्वस्तिक भी 2 है, सर्कल 1 है, मतलब ये सेम है. सो इस बार क्या हुआ है, लेफ्ट साइड का एक सिंबल कम हो गया है. अगर सेम सीरीज कंटिन्यू रही तो लेफ्ट साइड से और एक सिंबल कम हो जाना चाहिए. मतलब हमें चाहिए स्क्वायर, 2 स्वस्तिक और सर्कल. यहाँ स्वस्तिक से स्टार्ट हो रहा है, सो करेक्ट नहीं है. यहाँ देखिए एक स्क्वायर लेकिन 2 स्वस्तिक चाहिए थे, यहाँ नहीं है. थर्ड देखिए एक स्क्वायर, 2 स्वस्तिक एंड सर्कल. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. Instructions for question number 73 and 74. Observe the following Venn diagram and find the correct answer of the given question from the given options. So this is the Venn diagram given and questions are asked. Question number 73. Which alphabet is common in only rectangle and circle? ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल में कॉमन है? ये है रेक्टेंगल और ये है सर्कल. अब देखिए एस जो है ये ट्रायंगल में भी है, इसलिए हम एस नहीं कंसिडर करेंगे. डी और टी ये 2 अल्फ़ाबेट्स हैं जो सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है. सो एस इज़ नॉट देयर. टी, बी ऑप्शन है, आर डी ऑप्शन. सो बी एंड डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. ओनली बी एंड डी is answer. Question number 74. How many total number of letters in only one figure? मतलब ऐसे कितने लेटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर में आए हैं. अब देखिए ट्रायंगल अगर देखें तो आर सर्कल और ट्रायंगल दोनों में आया है, लेकिन ई जो है वो सिर्फ ट्रायंगल में है. सो ये हो गया फर्स्ट. ए और बी देखिए सिर्फ रेक्टेंगल में है और वाई और एम ये सिर्फ सर्कल में है. 1 2 3 4 5. सो देर आर सच 5 लेटर्स. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. 5 लेटर्स आर देर. क्वेश्चन 75. द फॉलोइंग फिगर्स हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्वेंस. इस फिगर में कुछ सिक्वेंस दिया है. आइडेंटिफाई द सिक्वेंस एंड फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द फिगर रिप्लेसिंग क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द ऑप्शन. क्वेश्चन मार्क को कौन सा रिप्लेस करेगा ये हमें देखना है. यहाँ देखिए सर्कल है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पर एक ही पार्ट शेडेड है, सो इट इज़ 1 आउट ऑफ 8 इज शेडेड. नेक्स्ट में 2 आउट ऑफ 8 इज शेडेड. उसके बाद 3 आउट ऑफ 8 इज शेडेड. मतलब हर बार एक एक्स्ट्रा पार्ट शेड होता है. सो अब हमें चाहिए 4 पार्ट्स शेडेड हो. अब ये 4 पार्ट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स चेक. ऑप्शन 1 1 2 3 4 आर शेडेड. 1 2 3 4 आर नॉट शेडेड. यहाँ पर देखिए अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो पहले से शेडेड पार्ट है वही हमें सेम कंटिन्यू करने हैं और एक्स्ट्रा ऐड करना है. यहाँ पर क्या हुआ, जो पार्ट शेडेड नहीं था उसको शेड कर दिया है और जो शेडेड था उसको वाइट कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है. यहाँ पर सारे एक साइड शेड हो गए, दूसरी साइड बाकी रह गए, तो ये भी नहीं है. यहाँ पर 1 2 3 4 5 पार्ट शेड हो गए हैं, इसलिए ये भी नहीं है. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी. ये 3 पहले से थे और ये एक शेड हो गया है. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स,
ये हमने पेपर सॉल्व किया स्टैंडर्ड थर्ड पेपर 2। ये जैसा हमें लगा उस हिसाब से उस मेथड से हमने सॉल्व किया है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और टेक्निक हो या मेथड हो तो प्लीज़ कमेंट में आप भेज सकते हैं। थैंक यू। Dear friends, in next video, we are going to solve one more question paper. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you.